प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आप मुझे कितने महीने के लिए खुश रहने का वचन दे सकते हो? आइज बन्યું आ तो કેટલો મોટો ટાસ્ક છે, કેટલો મોટો ટાસ્ક. सोच लो, विचारવાનો टाइम આપું છું. सोचने का वक्त दे रहे हैं आप मुझे. 2 मिनट बहुत है, चलो 2 मिनट हम आपको सोचने का वक्त देते हैं कि कितने लोग मुझे वचन देते हैं कि सुबह सुबह जब आप जगो तो केवल आपने मुझे वचन दिया है कि मैं आज का दिन पूरा खुश रहूंगा रात को सोने तक, तो मैं हर स्थिति में अपने आप को देखता रहूंगा कि मैं खुश हूं कि नहीं, और अगर मैं नहीं हूं मैं मुस्कुरा दूंगा मुझे याद करके. कितने लोग मुझे वचन दे रहे हैं? તમને નથી લાગતું એવું कि कृष्ण का कुछ अंश हमारे जीवन में होना चाहिए? हम मुस्कुराहट से शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए आपको 2 मिनट का वक्त देते हैं, ले लो, जो सोचना है सोच लो. मुस्कुराते हुए ही सोचना, पर कितना आसान है मुस्कुराना, आप देखिए. ओ मेरे जीवन धन परमात्मा, मुस्कुराहट बनकर मेरे जीवन में आओ, प्रीति बनकर मेरे हृदय को पोषित करो, श्रद्धा बनकर मेरी बुद्धि में विराजमान हो. ओ मेरे कृष्ण, कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो कर्षित कर दे आकर्षित कर दे उसका नाम कृष्ण है. ओ मेरे कृष्ण, मुझे अपनी ओर आकर्षित करेगा तो मैं सदैव प्रसन्नता से जीवन यापन करूंगा. प्रसन्नता सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा यज्ञ है, और मैं सबसे प्रथम वही यज्ञ का पालन नहीं कर सकता. मैं स्वयं प्रसन्न रहूं और दूसरों को प्रसन्न रखूं, यह कितनी ऊंची साधना है ना. हम आप प्रसन्न रहें और दूसरों को प्रसन्न रखें, ये कितनी निश्चल और निस्वार्थ सेवा है ना. कृष्ण, आपके जीवन तो समस्त जीवन ही आपका प्रतिकूलताओं में गुजरा, फिर भी आप सदैव प्रसन्न चित्त रहे. हम तो अपने मन की करके भी आप खुश नहीं रह सकते. थोड़ी सी हंसी और थोड़ी सी मुस्कुराहट अपनी इधर भी आने देना, थोड़ी उधार ही सही, दे तो देना. मुझे तो तेरे से उधार लेने में भी संकोच नहीं है, क्योंकि तू ही तो दाता है. ये सारे संसार ने तुझसे ही तो श्रृंगार सीखा है, तुझसे ही तो मुस्कुराहट सीखी है, तुझसे ही तो प्रीति का दान लिया है. मैं भी तुझसे प्रीति का दान मांगता हूं मेरे नाथ. मुस्कुराहट दे दे, प्रसन्नता दे दे, यही सबसे बड़ी साधना. सुबह से लेकर रात तक, जगने से लेकर सोने तक हम नियम बना लें कि मुझे प्रसन्न ही रहना, आनंदित ही रहना. कितना सुंदर होगा ना वो दिन कि हम चिंता ही ना करें, और जो कुछ हो तो वो कह रहा है ना, उसका भी कमिटमेंट है. सर्वधर्मान परित्यजेत मामेकम शरणम व्रज, जो मेरी शरण आता है मैं सारे दुखों से और भयों से मुक्त कर देता हूँ. मैं एक वचन लेता हूँ कि मैं सुबह से लेकर रात तक प्रसन्न रहने का यत्न करूंगा, और यदि चिंता, भय या शोक की स्थिति आती है तो मैं याद करूंगा कि मैं सारे दुख तेरी शरण में अर्पण कर दूं. अब जब तेरी शरण में आ गया तो मुझे और कोई दुख और परेशानी है ही नहीं, वो अब तेरी चिंता, मेरी चिंता नहीं. कितना सुंदर है ना कृष्ण का कमिटमेंट उस मानव के लिए जो दुखी हो, कृष्ण का कमिटमेंट उस भयभीत के लिए, उस दुर्बल के लिए, उस प्रत्येक मानव के लिए जो निराश और हताश हो, उस प्रत्येक नकारात्मक व्यक्ति के लिए जो सकारात्मक की ओर बढ़ना तो चाहता है पर उसे कोई बल के शब्द नहीं मिलते. तब वो शब्द आपके जीवन में गूंजते हैं और कहते हैं, निर्भय हो जा पुत्र,
मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे समस्त भयों से मुक्त करने के लिए मैं आ गया हूं कृष्ण के स्वरूप में, मैं उस प्रीति के स्वरूप में। तो आपके जीवन में जितने भी दुख और परेशानियां हैं उसे सौंप कर क्या निश्चिंत हुआ जा सकता है? तो देर कितनी है? केवल कमिटमेंट चाहिए आपका, या आप सुबह से लेकर रात तक प्रसन्नता और प्रसन्नता से बिताओ। कितने लोग मेरे साथ तैयार? मैं बोलिए मेरे पीछे, आपका जो भी नाम होगा, सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक पूरा दिन प्रसन्न रहने का वचन देता हूं, भगवान कृष्ण की साक्षी और आपके सन्निधि में मैं आपको वचन देता या देती हूं कि मैं दिन भर प्रसन्न रहने का आज से प्रतिज्ञा करता हूं। कृष्ण की तरह जब जब मुझे भय की स्थिति आएगी तो मैं सारे भयों को आपके चरणों में सुपुर्द करके प्रभु में तेरा कह के फिर से मुस्कुराने लगूंगा, ये वचन देता हूं। कितने अच्छे लग रहे हो आप लोग, कितने अच्छे लग रहे हो। देखो ऐसे खिले खिले चेहरे अभी से ही, है ना, है ना? हंस के दिखाओ जरा जोर से। अभी से आप वचनबद्ध हो। हाँ, ये कितने महीने कर सकते हो? आज का दिन ऐसे मत करना। नहीं, कितना मतलब आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो ये बताओ? 6 महीना, 3 महीना? अच्छा, 3 महीने वाले हाथ ऊपर करो जो केवल 3 महीना कर सकते हैं, जो 6 महीना कर सकते हैं। 6 महीने वाले हाथ ऊपर करो, 6 महीने वाले डन। 1 साल वाले हाथ ऊपर करो, 12 महीना डन। 1 महीना, 1 महीने वाले पास। और 1 साल से ज्यादा वाले ठीक है। जो बाकियों ने हाथ ऊपर नहीं किए वो कुछ और सोच रहे, मुझे भी पता चले। हाँ, आजीवन? अरे ऐसा वचन मत दो, करके देखो पहले, क्योंकि हमारा मन है ना बहुत बेईमान है। आदत पुरानी है ना बार बार उल्टा सोचने की, भूतकाल में चले सरक जाने की, भविष्य की चिंता करने की, है ना? जिस समय आपको विचार आता है भूतकाल का या भविष्य का, उसी समय मेरे वचन को याद करो। मैंने वचन दिया है, मैं मुस्कुराऊंगा। जब मुझे कोई मेरी निंदा करेगा और तिरस्कार करेगा उस समय भी आपको क्या करना है? प्रसन्न रहना है। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं, मैं आपको इस पे से एक कथा बता दूं। भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं कि केशव, शिशुपाल इतनी गालियां देता है और आप सुनते हैं बड़े मजे से बैठ के, 100 गाली तक क्या कभी कोई इंतजार करता है? તમે કેવા જોરદાર છો પાછા, પહેલામાં ચક્ર ઉપાડી શકતા હતા, 100 સુધી હું લેવા રાહ જોઈ? अपन अगर समर्थ होते ना तो अपन तो पहले में ही खत्म कर देते। रात ना जोइयो, 100 गाली तक इंतजार मतलब कितनी बड़ी बात है। उसका आदमी का धीरज तो देखो। झूठा है, कपटी है, बेईमान है, धर्म का बाना पहना है, ग्वाला है, चोर है, झूठा, मक्कार, बेईमान। कितनी कितनी गालियां शिशुपाल ने दी, कृष्ण धीरज से सुनते। 100वीं गाली पे कृष्ण चक्र छोड़ते। एक चक्र से ही शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो जाता है, सुदर्शन वापस आता है। सारे सभा
अवाक रह जाती है कि कृष्ण का सामर्थ्य था, फिर भी कृष्ण ने गालियां क्यों सुनी, इतनी गालियां। अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि प्रभु आप तो गाली का उत्तर कभी से दे सकते थे, आपने 100 गाली तक इंतजार क्यों किया। कृष्ण बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, क्या बलवान का बल केवल विनाश करने में है? क्या बलवान वो नहीं है जो सहन कर ले? उसमें तो ज्यादा बल चाहिए। कोई गाली देता और सहन करे, उसमें ज्यादा ताकत चाहिए होती है। मैं अपने आप की परीक्षा कर रहा था पार्थ कि मैं समर्थ होने के बाद भी गाली सुनने की मेरी कितनी ताकत है। मैंने देख लिया, अपने आप को परख लिया, उसके बाद मैंने चलाया। क्या धर्म यही कहता है कि दूसरों का विनाश करो? क्या सामर्थ्यवान वही है कि दूसरे को दबाए? सामर्थ्यवान तो वही है जो दूसरे का सत्कार करे और सुन ले। सहन शक्ति जिसके पास है वही तो धर्मनिष्ठ कहा जाता है। जिसके पास सहन शक्ति नहीं, उसके पास तो बल ही नहीं, वो तो निर्बल है। सहन शक्ति एक बहुत बड़ा बल है। तो यदि आपने सहन कर लिया ना, तो ये समझ लो कि आपकी तपस्या हो गई। પણ પેલા ઠેકાણે પાડવું જોઈએ, પાડો ના નથી, પણ પહેલા ઓય પાડો ને પછી પેલાને પાડો। આ હરખું હોય ને તો પેલાને પાડેલો હરખો આવે। આ ઉત્પાત મચાયેલું હોય ને તો પેલાને પછી વધારે आग में घी डालने जैसा काम होगा। चित्त शांत रखकर यदि आप किसी को 2 गाली भी देंगे ना, तो उसके लिए आशीर्वाद है। और चित्त उछल के यदि आप कोई नहीं जोड़े, हम प्रेम थी बात करशो ने तो क्या जाजा हवे आयो मोटो हेड हेड तो पण जोया तारा जेवा बहु। आपका स्वार्थ सभर प्रेम भी भाएगा नहीं और शांति से दिया हुआ आपकी डांट भी उसको हितकारी लगेगी। पहले अपने चित्त को संवार लो, बाकी बाद में जो होता होगा होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रसन्न रहो। कोई गाली दे रहा है ना, देने दे, उसकी खुशी मिल रही है, आपको सहन करवा के उसको आनंद मिल रहा है। चल, आप तो दाता हुए ना, आपने दे दिया उसको खुशी दे दी, दे दिया। शांत चित्त रहो, उसके बाद आप उससे बात कर सकते हो, मेरी मना नहीं, कर सकते हो, पर शांति से। यह आपकी तपस्या है। अगर किसी को कोई धर्म के विरुद्ध है और अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो आप उग्रता से ठीक कर सकते हैं, मनाही नहीं है, पर केवल और केवल उसके हित के लिए और धर्म के कल्याण के लिए। तब आपको कोई दोष नहीं लगता, आपको पुण्य होता है। ये पुण्य का काम करो और दिन में सुबह से लेकर रात तक आप सदैव प्रसन्न रहो। ये साधना तो आपको करनी चाहिए और ये साधना में मेरे वचन में सहभागी तो आपको होना पड़ेगा। जो लोग आज नियम लेंगे उनके जीवन में परिवर्तन आना बहुत पक्का है, अगर तो इस नियम पे कायम रहेंगे तो। और जो नहीं रहेंगे उनके जीवन में दुख आना भी पक्का है, क्योंकि परेशानी होते रहेंगे बेचारे, बाद में परेशानी होते रहेंगे। तो आज आप लोग सारी चिंताएं यहाँ छोड़ के जा रहे हो और जब किसी चिंता में मन डूबे उस समय कह दो कि मैंने वचन दिया है मुझे प्रसन्न रहना है, इसीलिए प्रभु मेरी चिंता मेरा भय मैं तेरा और तू अभी तक आप ये थियरी कर रहे थे, अब आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। अभी तक धर्म केवल शब्दों में और धर्म ग्रंथों के पन्नों पर था, पर भगवान कृष्ण ने अवतरित होकर उस धर्म को प्रैक्टिकल करके दिखाया कि युद्ध के मैदान में भी आप प्रसन्न रह सकते हो, 16,108 को भी प्रसन्न रख सकते हो और आप प्रसन्न रह सकते हो। कोई गाली देता है तो भी आप प्रसन्न रह सकते हो। यदि आपके 100 बच्चे कृष्ण के मारे जाते हैं तो भी कृष्ण प्रसन्न रह सकते हैं। हमारा तो सब कुछ हमारे पास है, तो हमें फिर किस बात का गम है। इसलिए प्रसन्न रहो। कृष्ण भी हमें प्रसन्न रहने की कला बताते हैं, गुरु भी हमें ज्ञान देते हैं प्रसन्न रहने का। सारे संत मिलकर हमें प्रसन्न रहने की और ही मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए सब चिंताएं भयों को परमात्मा पर छोड़ दो, आप सदैव प्रसन्न रहो।